कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा का आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो 10 फरवरी के दिन होने वाला है। तो उसके लिए आज हम प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो 10 फरवरी के दिन यदि आप एग्जाम में 70 में से 65 अंक का यदि आप लाना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो इस तरह के ये आपके निर्देशांक रहेंगे हिंदी, इंग्लिश दोनों में। तो पहला प्रश्न जल्दी से हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला है मूल मात्रक नहीं है, तो जो मूल मात्रक है वो आपका इसका आंसर आपका रहेगा इसमें। तो देखिए जो पहले का आंसर है इसमें मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे डाउट है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर बताऊँगी, तो पहले का आंसर आप कंप्लीट कर लें। दूसरा है प्रक्षेप का पथ होता है, तो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलय होता है, तो ये आपका इसमें दाँ नंबर वाला सही रहेगा। तीसरा है न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रथम नियम। कौन-सा नियम? प्रथम नियम। चौथा है अप्रत्यास्थ संघटक में संरक्षित रहती है, तो क्या संरक्षित रहती है इसमें? तो इसका आंसर आपका रहेगा संवेग। क्या रहेगा कोणीय संवेग। हाँ, ये संवेग वाला इसका आपका सही रहेगा। पाँचवा है केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, तो जो केपलर का द्वितीय नियम है वो आधारित है, किस पर आधारित है? वहाँ यह जो आधारित है ये इसका आंसर रहेगा कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए इसका आंसर भी आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इसमें कोणीय संवेग का ऑप्शन तो इसका आंसर भी आप कंप्लीट कर लीजिए, और जो छठा है इसका आंसर भी आपको ही भरना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से इनको कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। और देखिए 2 सही विकल्पों के आंसर आपको इसलिए नहीं बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको भी डाउट रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किए हैं। तो आप कर लीजिए जो सही आंसर हो। मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा इसका आंसर गलत लग रहा है, इसलिए मैंने टिक नहीं किए हैं। तो अब चलिए रिक्त स्थानों को हम भर लेते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है बल का विमीय सूत्र डैश है, तो बल का विमीय सूत्र क्या रहेगा आपका? mlt स्क्वायर। दूसरा है किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका रेडियस कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, विस्थापन। और जो आपका यहाँ पे तीसरा है, तो तीसरे का आंसर आपका ये डी रहेगा। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। और द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ पर स्थिर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा डैश होती है, तो कैसी होती है? अधिकतम होती है। और समदाबी प्रक्रम में P बराबर होता है, तो क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रांसलेट कर लीजिए। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें जोड़ियाँ हैं, तो चलिए जोड़ियों को भी टिक कर लेते हैं जल्दी से। तो आपकी जो पहली जोड़ी है एंगस्ट्रॉम, तो 10-10 मीटर ये वाली पहली जोड़ी। दूसरा है कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन की जोड़ी रहेगी रेडियन। तीसरा है बल, तो बल का रहेगा आपका तो इसका आंसर अभी हम बाद में करेंगे। चौथा है जड़त्व, तो जड़त्व का रहेगा mk, चौथी जोड़ी। पांचवी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी
ये वाली आपकी 5वीं जोड़ी रहेगी और जड़त्व आघूर्ण तो आपको तीसरी और 5वीं जोड़ी आपको कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ से भी कर लीजिए। देखिए मैं आपको गलत यहाँ पे आंसर बताऊँगी और फिर आपको भी डाउट रहेगा कि मैंने आपको ये आंसर बताया है और आपने किसी दूसरे का आंसर टिक किया है, तो इससे आपके यहाँ पे नंबर भी कट सकते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। इसलिए आपको जो सही लगे वो आंसर आप कंप्लीट कर लें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और ये यहाँ से चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो संवेग का सूत्र लिखना है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध लिखना है। प्रतिबल का एसआई मात्रक लिखना है। 1 कैलोरी मान जूल में लिखना है और सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन एवं त्वरण के माध्य कालांतर कितना होता है ये बताना है। तो चलिए इनके जो आंसर हैं इनके मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ एक वाक्य में उत्तर के, क्योंकि बड़े आंसर हैं, भरूँगी तो बहुत समय आपका लगेगा, तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए आपके एक वाक्य में जो 5 हैं क्वेश्चन, पाँचों के आंसर है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी को और समझ लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 5वें प्रश्न में सत्य-सत्य लिखना है। पहला है अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा, तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, आपको सत्य-सत्य लिखना है। क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा फिर आपका, इसलिए यहाँ पे समय आपका बचा रही हूँ। दूसरा बर्तन में बंद गैस के दाब का कारण है अणुओं का बर्तन की दीवारों से टकराना, तो ये भी सत्य रहेगा। तीसरा है रौद्रोष्म प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, तो ये असत्य रहेगा। चौथा है ऊष्मा विकिरण की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है, तो ये भी सत्य रहेगा। पाँचवा समान लंबाई और समान द्रव्यमान की एक खोखली छड़ ठोस छड़ की तुलना में अधिक मजबूत होती है, तो सत्य रहेगा। और यहाँ से पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य। कंप्लीट कर ले अच्छे से। और ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है और ये यहाँ पे इसका अथवा आपको दिया गया है, तो अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो ये 7वां है, 1 न्यूटन बल को परिभाषित करना है आपको। और ये संवेग का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। 9वें में आपको हुक का नियम लिखना है। 10वां है टोरिसेली निवार्त क्या है? और क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? और ये क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक आपको लिखना है। तो बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर और ये आपका 13वां, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। और आंतरिक ऊर्जा क्या है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किन-किन कारकों पर निर्भर करती है? और ये अगला आपका ये यहाँ से 15वां प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पहला है समतापी प्रक्रम, दूसरा है रौद्रोष्म प्रक्रम, तीसरा है चक्रीय प्रक्रम। और ये यहाँ से आपका 16वां प्रश्न है और ये आपका 17वां प्रश्न है। बायल का नियम लिखिए और एवं बायल के नियम की किन शर्तों पर लागू होता है, ये भी आपको बताना है। यहाँ से अथवा है और 18वां है, अनुगति सिद्धांत के आधार पर डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का निगमन कीजिए, 3 नंबर का प्रश्न है। और सरल आवर्त गति करते कण के वेग तथा त्वरण के लिए व्यंजक लिखना है। और ये इसी तरह से आपका 20वां प्रश्न है यहाँ से। तो जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में आपको बताए हैं सभी को आप कंप्लीट करें, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा, तो अच्छे से कंप्लीट करें।